इस साल हज यात्रा की प्लानिंग कर रहे तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने जरूरी सूचना जारी की है। सऊदी अरब की फतवा काउंसिल ने कहा है कि आधिकारिक अनुमति के बिना हज यात्रा करने पर बैन लगाया गया है। जो लोग हज के लिए मक्का आना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल परमिट के साथ ही यात्रा करने की परमिशन मिल सकेगी। दोस्तों, आधिकारिक अनुमति के बिना हज यात्रा बैन है और हज यात्रियों से सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, भगदड़ का खतरा ना हो और तीर्थयात्रियों की यात्रा को सरल एवं सुगम बनाया जा सके। दोस्तों, जो भी सरकारें जो भी रूल्स बनाती हैं वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए ही बनाई जाती हैं और हम सभी को चाहिए कि जो भी सरकारें रूल्स बनाएं उन सभी का पालन किया जाए। साथ ही साथ इस तरह से हज और उम्रह तीर्थयात्रियों के साथ कोऑर्डिनेशन में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आंतरिक मंत्रालय, हज मंत्रालय, ग्रैंड मस्जिद, पैगंबर की मस्जिद के मामलों को देखने वाले सामान्य प्राधिकरण और वरिष्ठ विद्वानों ने मिलकर इस बात की जांच की है कि आधिकारिक अनुमति के बिना हज करने के लिए आने वालों की वजह से किसी तरह की चुनौतियां हो सकती हैं। इसके बाद परमिट के बगैर हज करने पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। वरिष्ठ विद्वानों की परिषद के अनुसार ऑफिशियल परमिट हासिल करना न सिर्फ कानूनी रूप से सही है बल्कि इस्लाम के कानूनों में भी एक गहराई से निहित है। हज और उम्रा मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों से नियमों और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आधिकारिक परमिट से यात्रियों को वो उन सुविधाओं और सेवाओं का भी लाभ मिल सकेगा जो शरिया में अनिवार्य हैं। ये यात्रियों की व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने, भीड़ और भगदड़ जैसे खतरों से बचने के लिए जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक कानून के अनुसार हज परमिट प्राप्त करना न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुपालन के लिए भी अहम है। जो लोग इसका पालन करेंगे वो न सिर्फ किसी तरह के कानूनी परिणामों से बचेंगे बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इनाम भी दिया जाएगा यदि आप इस तरह के नियमों का पालन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परमिट के बिना हज यात्रा करके कोई शख्स न सिर्फ खुद को खतरे में डालता है बल्कि वह दूसरे तीर्थयात्रियों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। ये पवित्र यात्रा हज से जुड़े अनुष्ठानों और पवित्र स्थानों की पवित्रता का सम्मान करते हुए श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए और इन सभी नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। हम हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए जा रहे हैं, तो हम सभी को सही तरीके से करना है और सभी रूल्स फॉलो करना है। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए, इसलिए सभी हज यात्रियों को इन रूल्स का पालन करना है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है जिससे कि जो भी हज यात्री हज करने के लिए जा रहे हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आप उनकी मदद करने के लिए ये एक काम जरूर कर दें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि सऊदी अरब में हज के दौरान आपको किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार या कोई भी बैनर या कोई भी झंडा नहीं फहराना है और वहाँ पर फर्श पे पड़ी हुई किसी भी चीज़ को आपको नहीं उठाना है। किसी भी कर्मचारी से किसी भी तरीके की जिद्दोजहद या हुज्जत वगैरह नहीं करनी है। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि हज के लिए आपको परमिट जरूर ही बनवाना होगा। बगैर परमिट के हज जाना अलाउ नहीं है। अगर हज यात्री दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जेल का प्रावधान है और सऊदी अरब से बाहर भी निकाला जा सकता है। इसके साथ ही अगले 10 सालों तक शख्स को देश से बैन तक कर दिया जा सकता है। दोस्तों, हज और उम्रा मंत्रालय ने इसको लेकर जोर देते हुए कहा है कि सऊदी अरब के अधिकारियों ने हज नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए गंभीर परिणाम निर्धारित किए हैं। मंत्रालय का कहना है कि आवश्यक परमिट प्राप्त किए बिना हज करना अवैध है। किताबों में लिखा हुआ है कि हजारों साल पहले इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आदेश दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को फिलिस्तीन से मक्का पहुंचा दें। आदेश के मुताबिक माँ और बेटे मक्का पहुंच गए। कुछ दिन के बाद मक्का में रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्म रेगिस्तान में पानी नहीं था और खाने का सामान जो आपने आपके साथ भेजा था वो खत्म हो गया था। एक दिन हाजरा बेटे इस्माइल को गोद में लेकर पानी की तलाश में निकली। वो सफा मरवा पहाड़ियों में भटकती रहीं लेकिन पानी नहीं मिला। निराश होकर पहाड़ियों से नीचे उतरी और हजरत इस्माइल को जमीन पर रख दिया। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्माइल रोने लगे और उनके पैर रगड़ने से पानी का चश्मा फूटा।
इस पानी से हजरत हाजरा ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाई और अपनी प्यास को बुझाया। जब इब्राहिम मक्का लौटे तो उन्होंने जमजम के किनारे बसने का इरादा किया। इसी दौरान अल्लाह का आदेश हुआ कि यहाँ एक इबादत खाना बनाया जाए। इसलिए हजरत इब्राहिम और बेटे इस्माइल ने मिलकर 4 दीवारी स्ट्रक्चर बनाया। इसे ही काबा कहा गया। यहाँ लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे और यही आगे चलकर हज का केंद्र बन गया।